कृषि बिल को लेकर मचे घमासान के बीच आज किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को बंद करने का ऐलान किया है, जिसके बाद से ही प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली से जुड़ी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, वहीं कई बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा में किसानों के टोल प्लाजा को घेरने के आह्वान पर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस के मुताबिक आंदोलन की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर उनकी पैनी नजर होगी। किसानों के प्रदर्शन पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। करीब 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। किसानों के ऐलान के बाद जयपुर हाईवे NH 48 ब्लॉक पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी NH 48 पर मोर्चा संभाले हुए हैं। आंदोलन तेज करने के आह्वान पर जिला प्रशासन और पुलिस व्यवस्था मुस्तैद रहेगी। हरियाणा में किसानों के बॉर्डर सील चेतावनी को लेकर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने 60 मजिस्ट्रेट तैयार किए हैं। जिले भर में अलग अलग चौक चौराहों से लेकर NH 48 पर पुलिस बल के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती है। तकरीबन 2 से 2500 पुलिसकर्मियों के हाथों में गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। किसान आंदोलन के दौरान उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे कई लोगों की रिहाई की मांग की तो आंदोलन पर ही सवाल उठने लगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए बातचीत का रास्ता 24 घंटे खुला रखा है, लेकिन कुछ संगठनों के दबाव में गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। बीजेपी का कहना है कि आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। किसानों को भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें इस चर्चा में शामिल रहते हैं, जो चर्चा में मुद्दों को चर्चा में लाने की हमारी प्रयासों को विफल करना चाहते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ ऐसे लोग जो उमर खालिद जैसे लोगों को छुड़ाना चाहते हैं, जो शाहिद इमाम को छुड़ाना चाहते हैं, शर्जील इमाम, ऐसे लोग जो घुस गए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। खुफिया सूत्रों के अनुसार किसान आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और प्रो लेफ्ट विंग के चरमपंथी तत्वों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस बात के विश्वसनीय खुफिया इनपुट हैं कि ये तत्व किसानों को हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने की योजना बना रहे हैं। नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म है। बीजेपी और ममता सरकार आमने सामने हैं। गृह मंत्रालय ने बंगाल के DGP और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को तलब किया है। दोनों अफसरों से सुरक्षा में चूक पर सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार को हमले से जुड़ा पूरा ब्यौरा भेजा है। मामले को लेकर 3 FIR दर्ज की गई है। वहीं 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता सरकार पर जमकर हमला किया। धनखड़ ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। धनखड़ ने कुछ अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर उनका रवैया नहीं सुधरा तो आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पर हुए हमले के बीच गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल जाएंगे। 19-20 दिसंबर को अमित शाह का 2 दिन का दौरा होगा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वहीं कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड का नया फरमान जारी किया गया। ऑर्डर में कहा गया है कि अब सचिवालय और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी जीन्स और टी-शर्ट नहीं पहन सकते। जीन्स और टी-शर्ट पहनने पर सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से कर्मचारियों को हर शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनकर आना होगा। मुंबई में कोविड वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन की रणनीति तैयार हो गई। वैक्सीन के लिए 500 टीम बनाई जाएगी। वैक्सीन टास्क फोर्स स्टोरेज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखेगी। सबसे पहले वैक्सीन के स्टोरेज की लोकेशन को चिन्हित किया गया। वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाएगा, इसका भी प्लान तैयार है। वैक्सीन स्टोरेज बॉक्सेस बनेंगे जिसमें वैक्सीन रखी जाएगी और फिर स्टोरेज सेंटर से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग का कोई चांस ना हो, लिहाजा BMC ही सारे काम देखेगी।
दिल्ली में भी कोविड वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज के इंतजाम की तैयारी शुरू हो गई। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। इसी हॉस्पिटल में पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होना है। खास बात यह है कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बने कोल्ड स्टोरेज से दिल्ली के अलग अलग 600 लोकेशन पर वैक्सीन की डिलीवरी की जाएगी। झारखंड के दुमका में अवैध कोयला खादान पर छापेमारी के दौरान हंगामा हुआ। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स जैसे ही इलीगल कोयला खादान को बंद करने के लिए पहुंची और जेसीबी मशीन से खादान को डोजरिंग करना शुरू किया, ग्रामीण महिलाएं और बच्चे मौके पर जुट गए और कार्रवाई करने पहुंची टीम को बंधक बना लिया। किसी तरह गांव वालों को समझा बुझाकर बंधक बनी टीम को छुड़ाया गया। अफसरों का कहना है कि विरोध करने वालों को चिन्हित करके एक्शन लिया जाएगा। 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग में शहादत देने वाले 8 बलिदानियों को पंजाब के फिरोजपुर में श्रद्धांजलि दी गई। बीएसएफ के वीरों ने पाकिस्तान फौज के कब्जे में से बीएसएफ सेक्टर ममदूद की राजा मोहतम पोस्ट को आजाद करवाया था। इन शूरवीरों की याद में शहीदी समागम मनाकर श्रद्धांजलि दी गई। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी। दिल्ली पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करने की रणनीति तैयार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिया है। केजरीवाल ने टीम यूपी की लिस्ट भी जारी कर दी है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को यूपी में होने वाले चुनावों का पर्यवेक्षक घोषित किया है, जबकि डिप्टी स्पीकर राखी बड़लान और विधायक सुरेंद्र कुमार को प्रदेश सह प्रभारी बनाया है। मुंबई पुलिस नशे का कारोबार करने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है। कांदीवली इलाके से जाल बिछाकर नशे का कारोबार करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नशे के कारोबारियों के पास से पुलिस ने 700 ग्राम एमडी बरामद की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। गिरफ्तार लोगों में 2 विदेशी नागरिक हैं। धनबाद में एक बड़े अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। यहाँ के डॉक्टरों ने जिंदा मरीज को मरा हुआ बता दिया और परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया, लेकिन जब परिवार वाले मरीज की लाश लेने पहुंचे तो उसकी सांसें चल रही थीं, दिल धड़क रहा था, नब्ज और ब्लड प्रेशर भी ठीक था। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। उड़ीसा के कटक में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। छापेमारी में पुलिस ने 16 बंदूक और 1000 से ज्यादा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक हथियार और कारतूस की खेप बिहार के मुंगेर से तस्करी करके लाई गई। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के ठाणे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल से 4 लोगों की पेड़ से लटकती लाश मिली। लाश एक महिला और 3 बच्चों की बताई जा रही है। चारों 21 अक्टूबर से लापता थे। महिला के पति को पुलिस ने जानकारी दी तो उसने अपनी दूसरी पत्नी के साथ जहर खाकर खुद आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान में एक राइस मिल में काम करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर बोरों में चावल भरने का काम कर रहे थे। इसी दौरान दीवार मजदूरों के ऊपर आ गिरी। 4 घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में माफियाओं के खिलाफ दनादन एक्शन जारी है। नशे के कारोबार से जुड़े 2 आरोपियों के निर्माण को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। मजहर और शहनवाज नाम के आरोपियों के अवैध निर्माणों को करीब 2 घंटे में धराशायी कर दिया। एक आरोपी के घर से तलवार भी बरामद की गई है। मुंबई के मलाड में पुलिस ने एक चोर प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया है। रियल लाइफ बंटी और बबली पर सरकारी स्कूल से कंप्यूटर चोरी का आरोप है। दोनों ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर कंप्यूटर लाइब्रेरी में रखे दर्जनों कंप्यूटर का सफाया कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल जब कंप्यूटर लाइब्रेरी देखने पहुंचे तो गार्ड चोरी होने का नाटक करने लगा। नोएडा में एक युवती से रेप के मामले में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स पर रेप का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने का भी आरोप है। आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी यूट्यूबर है और लोगों को फिटनेस के गुर सिखाता है। पीड़िता से दोस्ती यूट्यूब के जरिए हुई थी। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
ग्वालियर में सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। दूसरी महिला के साथ पति को देखकर महिला ने फ्लैट पर जमकर हंगामा किया और मौके पर ही पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया। पत्नी अपने पति के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। यूपी के अमरोहा में दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। प्रेम जाल में फंसाकर 12वीं की छात्रा के साथ ये घिनौनी हरकत की गई। प्रेमी ने छात्रा का अपहरण कर दोस्तों के साथ चलती कार में दुष्कर्म किया और दिल्ली के जामिया नगर इलाके में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उसके दोस्त के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में कांस्टेबल ने एक महिला को आत्महत्या करने से बचाया। नहर में डूब रही महिला को कांस्टेबल इरफान ने जान जोखिम में डालकर बचाया। कांस्टेबल को पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने शाबाशी दी और 20,000 का नकद पुरस्कार भी दिया। महिला मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली है और परिवार के साथ कासना क्षेत्र में रह रही थी। जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम मैगजीन ने 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना। बाइडेन कमला हैरिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में पछाड़ा। टाइम मैगजीन ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हर जीतने वाले राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है, लेकिन हमने पहली बार राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति को भी इस सम्मान से नवाजा है। यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के बीच ब्रेक्सिट डील न होने की सूरत में यूरोपीय आयोग ने प्लान बी तैयार किया। नए प्लान के मुताबिक यूरोपीय यूनियन आकस्मिक उपायों के अंतर्गत ब्रिटेन के साथ हवाई और सड़क यात्रा के साथ व्यापार को आसान बनाएगा। कार्बन उत्सर्जन को लेकर यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच डील हुई। 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% कमी करने पर सहमति बनी है। साथ ही 2050 तक इसे 0% करने का लक्ष्य बना है। विवादास्पद बयानों के लिए मशहूर शेख रशीद अहमद पाकिस्तान के नए गृह मंत्री बनाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दखल के बाद पाकिस्तान की कैबिनेट में बड़े फेरबदल किए गए हैं, जिसमें शेख रशीद अहमद, एजाज शाह और आजम खान स्वाति के विभागों में बदलाव किया है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के मामले 7 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गए हैं। महामारी में अब तक 15,91,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 4 करोड़ 92 लाख लोगों ने कोरोना की जंग जीती है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कोलंबिया की सरकार ने नए उपाय किए हैं। कई शहरों में कर्फ्यू लगाने के साथ शराब की बिक्री पर भी रोक लगाई है। कोलंबिया में 14 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 38,000 लोगों की जान जा चुकी है।